हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं आपके लिए। वह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय से है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक ब्यूटीफुल लाइन, एवरी डे इज अ चांस टू चेंज योर लाइफ। कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हर एक दिन को आप एक चांस की तरह लीजिए। तो चलिए आते हैं इसी के साथ लर्निंग मोड पे। आप अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और सीखने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। तो मेंस का एक क्वेश्चन है, जो तथ्य विवाद न होते हुए भी विवादित तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, व्याख्या कीजिए। एक ही समव्यवहार के भाग, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं धारा 6 के रेस जेस्टे के सिद्धांत का। आपने कई बार सुना होगा रेस जेस्टे सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे हम उसी की बात करने वाले हैं। तो रेस जेस्टे का मतलब होता है एक ही समव्यवहार का भाग। एक ही समव्यवहार, आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही समव्यवहार क्या है। तो एक ही समव्यवहार है तथ्यों का समूह, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, जो एक दूसरे से इतने रिलेटेड होते हैं कि वे एक ही समव्यवहार बनते हैं। जैसे कोई क्राइम, जैसे कोई टॉर्ट, जैसे कोई जांच या पड़ताल। तो हम बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही समव्यवहार क्या हो सकता है और उससे रिलेटेड कौन से फैक्ट हैं जो रिलेवेंट होंगे। एक ही समव्यवहार, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे कोई अपराध, जैसे कोई टॉर्ट। तो क्या होता है, आप सपोज कीजिए अगर आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप क्या करते हैं, या आपके पास जो लोग खड़े रहते हैं, आपके साथ जो रहते हैं, वो क्या करते हैं। आप या तो पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, या कि फिर चिल्लाते हैं, या आपके साथ जो लोग खड़े रहते हैं वो आपको कहते हैं कि ठीक है भागो भागो, या जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो वो कहता है कि मारो मारो, है ना। तो एक ही समव्यवहार मतलब आपके साथ जो क्राइम हो रहा है वो हुआ एक ही समव्यवहार। और आप जो चिल्ला रहे हैं और आप जो आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो जो कुछ भी कह रहे हैं, और आपने मान लीजिए पुलिस को फ़ोन लगा दिया, ये सारे क्या हो गए, ये फैक्ट्स हो गए, ये आपके एक्ट हो गए। आपने एक्ट किया, आपने एक्ट क्या किया, आपने पुलिस को फ़ोन लगाया, ये एक फैक्ट हुआ। आपने चिल्लाया, ये भी एक फैक्ट हुआ। और आपके साथ जो लोग खड़े हैं उन लोगों ने जो कहा वो भी एक फैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये भी रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट इन इशू नहीं होते, कोई विवादित तथ्य नहीं होते, लेकिन फिर भी विवादित तथ्य से ही जुड़े रहते हैं। कैसे विवादित तथ्य कैसे है, जैसे आपने किसी की पिटाई कर दी, तो जब पिटाई कर दी तो वो एक विवादित तथ्य बन गया ना, फैक्ट इन इशू हो गया। तो जिसने आपकी पिटाई की वो चिल्लाया, या आप भी चिल्लाएंगे तो भी, तो फैक्ट इन इशू और ये जो व्यवहार हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, उसके साथ साथ जो भी कथन हो रहे हैं, जो भी एक्ट हो रहे हैं, वो भी क्या होता है, रिलेवेंट होता है, भले ही वो फैक्ट इन इशू ना हो। ठीक है, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज कहती है जो तथ्य विवादित न होते हुए भी किसी विवादित तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हैं। ठीक है,
तो जो फैक्ट हुआ, एक ही संव्यवहार के साथ जो फैक्ट हुआ, जो चिल्लाना हुआ, जो पुलिस को फोन लगाना हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय हो सकता है कि वो बाद में भी हो। और हम इसकी आगे आने वाले पार्ट में चर्चा करेंगे वो कितने समय बाद हो सकता है। ठीक है, दृष्टांत देखते हैं। इसका दृष्टांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, नोट कर लीजिएगा और अपने बैरेक्ट में भी देखिएगा। दृष्टांत ये कहता है, ख की पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल कुछ समय पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था, वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। देखिए संव्यवहार क्या हो रहा है, ए ने बी को पीट दिया, पिटाई कर रहा है वो, ठीक है। अब ए और बी के पास जो लोग खड़े हैं, उस समय जो लोग उन लोगों ने कहा है, जो कुछ भी कहा अल्पकाल पूर्व, यहाँ अल्पकाल की बात की जा रही है, अल्पकाल पूर्व या पश्चात, मतलब बहुत पहले ही बातें नहीं हो रही हैं या बहुत बाद बातें नहीं हो रही हैं। मतलब जब कोई संव्यवहार हो रहा है उसके थोड़ी देर पहले या उसकी थोड़ी देर बाद ही अगर कुछ बातें होती तभी वो रिलेवेंट होती हैं। तो पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो एक फैक्ट बन गया और वो जो पिटाई हो रही है वो एक संव्यवहार हुआ। तो ये फैक्ट क्या हुआ कि उस संव्यवहार से ये रिलेवेंट हो गया, कि अगर पिटाई नहीं हुई होती तो यह फैक्ट निकल के नहीं आता। ठीक है, अब दृष्टांत बी देखते हैं। का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजियों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे का उन सभी में उपस्थित न रहा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ए जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, तो उसके साथ साथ कई फैक्ट आ रहे हैं सामने, कई कार्य हो रहे हैं, जैसे कि हथियारों से लैस कोई ग्रुप है उसमें ए पार्टिसिपेट कर रहा है, या ऐसी कोई सरकारी संपत्ति है जिसको वो नष्ट कर रहा है, या वो आर्मी पे आक्रमण कर रहा है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तीनों काम एक ही साथ करे तभी माना जाए कि हाँ वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। अगर इनमें इन तीनों में से कोई भी काम करेगा तो वह ये माना जाएगा कि वह भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और उसका यह फैक्ट रिलेवेंट होगा। ठीक है, फिर आते हैं दृष्टांत ग पर। का एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख परवाद लाता है। जिस विषय से अपमान लेख उद्भूत हुआ है उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं जिनमें वह अंतर्विष्ट हैं वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वो अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो। कहने का मतलब ये है ए और बी हैं, ठीक है, उन दोनों में लेटर का लेन देन होता है। अब बी ने क्या कह दिया कि ए ने क्या कह दिया कि बी ने मेरा अपमान किया। ठीक है, अब उसको ये साबित करना पड़ रहा है कि बी ने मेरा अपमान किया, तो वह क्या करेगा, वह लेटर दिखाएगा कि हाँ जो है तो मेरा अपमान इसी लेटर में लिखा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि वह उसी लेटर को दिखाए जिसमें वह अपमान हो, जिसमें अपमान हुआ हो, उसको वो सारे लेटर्स, मतलब वो सारे लेटर्स रिलेवेंट होंगे, चाहे किसी में भी अपमान लेख लिखा हो चाहे ना हो, बस हाँ ये हो सकता है कि एक आंख में लिखा हो सकता है, ये है। फिर है दृष्टांत डी। प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल क को प्रदत्त किया गया था, वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को प्रदत्त किया गया था, हर एक परिधान सुसंगत है। मतलब ये, अब सवाल ये आता है, ख पे आरोप लगाता है कि ख ने मुझे माल दिया ही नहीं। अब ख क्या कहता है कि नहीं मैंने
कई लोगों को माल दिया है। कई लोगों मतलब जो मीडिएटर्स हैं, उनमें से हम कई लोगों को माल हम अपना दिए हैं माल। तो फिर बताइए क को वो माल क्यों नहीं मिल सकता? इसका मतलब है कि क को वो माल मिला होगा। एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य स्वयं विवादक तथ्य नहीं होता। जो एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं वह स्वयं विवादक तथ्य नहीं होता, लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं। ऐसे तथ्य सुसंगत माने गए हैं और ऐसे तथ्य उसी समय या स्थान पर या विभिन्न समय या स्थानों पर घटित हो सकते हैं। अगली चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइए। थैंक यू।